प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे मैंने बीते दिनों आपको समझाया था कि कई बार लोग परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं और लोगों की आवाज़ों को, अपने दोस्तों की आवाज़ों को, अपनी पत्नी की आवाज़ को, अपने घर वालों की आवाज़ को, अपने रिश्तेदारों की आवाज़ को, कई बार दुष्ट की आवाज को भी सुन लेते हैं और परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे नहीं सुनते, उसके लिए अपने कानों को मानो बंद कर देते हैं। ऐसे एक व्यक्ति और बाइबल में है, और जिसने परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया, जबकि परमेश्वर ने उसे स्पेशली आकर के उस विषय में उस बात को समझाया था, अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की बात को अनसुना किया। और जो उसने परमेश्वर की बात को अनसुना किया, तो उसे उसका बहुत बड़ा एक तरीके से दंड उसे मिला और जीवन भर फिर वो प्रॉब्लम से घिरा रहा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जबकि परमेश्वर ने उसे बताया था इस बात को, लेकिन फिर भी नहीं माना। उसने किसकी मानी? यदि कहें, उसने दुष्ट की मान ली। दुष्ट की आवाज को उसने सुन लिया और उसका कहना उसने मान लिया। जैसे हवा ने किया था, वैसे इसने भी कर लिया। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब, उसका 4 अध्याय 7 पद निकालेंगे तो यहां पर जब कैन और हाबिल ने अपनी अपनी भेंटों को चढ़ाया, तो हाबिल की भेंट तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। इसलिए कैन क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। तब परमेश्वर उसके पास आते हैं और उससे बातचीत करते हैं। लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कैन के पास पहुंचा कि कैन, यदि तू भला करेगा, यदि तू अच्छी इच्छा से इस भेंट को चढ़ाता, यदि तू भला करना सीखे, भला करे, अच्छा करे, तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, जैसे तेरे भाई की भेंट ग्रहण की गई। परंतु यदि तू भला ना करेगा, यदि तू अपने मन में बुराई को रखेगा, अच्छी बातों को नहीं रखेगा, अच्छे दिल से भेंट को नहीं चढ़ाएगा, तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यहां पर परमेश्वर उसे एक विशेष बात बताते हैं कि पाप द्वार पर छिपा रहता है। दुष्ट क्या है? द्वार पर छिपा हुआ है, और लिखा है उसकी लालसा तेरी ओर होगी। वो तुझे फंसाना चाहता है, तुझे एक तरीके से फाड़ डालना चाहता है, तुझे उस जाल में फंसाना चाहता है। जैसे शैतान ने हवा को अपने जाल में फंसा दिया, ऐसे ही वो तेरे साथ भी कर सकता है। इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे उस दुष्ट पर प्रभुता करना है। यानी कि तुझे अब प्रभुता कैसे करेंगे? जब तू भला करेगा, जब तू प्रभु की आज्ञा पर, जब तू मेरी आज्ञा पर चलेगा, तो वो दुष्ट पर तू क्या होगा? विजयी होगा। उसे अच्छे से समझाया इस बात को कि देख कैन, शैतान जो है वो द्वार पर खड़ा है, वो तुझे फाड़ डालना चाहता है, वो तेरे जीवन में गड़बड़ियों को लाना चाहता है। इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे मेरी आज्ञा पर चलना है, तुझे भला करना है, तुझे वो करना है जो मैंने कहा है। और यदि तू भला न करेगा, यदि तू वो न करेगा जो मैंने कहा है, तो वो जो पाप है वो तो द्वार पर खड़ा है, उसे तो मौका चाहिए। और जैसे तू उसे मौका देगा, वो तेरे जीवन में गड़बड़ियां ले आएगा। तो इसलिए तुझे क्या करना है? तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और उस पर प्रभुता कैसे करनी है? मेरी आज्ञा को मानकर। जब तू मेरी बात को सुनेगा, जब तू भला करेगा, जब तू अच्छा करेगा, जब तेरे मन में बुराई की बातें नहीं रहेंगी, तब तू उस पर क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कैन ने इस समय तो सुना, परमेश्वर की बात को उसने पूरे अच्छे से सुना, लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया, उसने फॉलो नहीं किया, उसने उस पाप पर प्रभुता नहीं की, बल्कि उस पाप को, उस दुष्ट को अपने जीवन में काम करने का मौका दे दिया। और क्या हुआ? उसने अपने भाई को जान से मार दिया कुछ समय बाद। और फिर उसके जीवन में प्रॉब्लम्स।
यहां पर परमेश्वर का वचन कैन के जीवन से हमें सिखाता है कि हमको भी परमेश्वर की बात पर ध्यान करना है और उसे फॉलो करना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं और बुरे रास्ते पर रहते हैं, तो पाप तो द्वार पर है, दुष्ट तो द्वार पर है, वो तो तुझे फंसाना चाहता है, वो तो उस जाल में तुझे फंसाना चाहता है। तो इसलिए क्या करना है? उस पाप पर प्रभुता करनी है। अब कैसे आप और मैं उस पाप पर प्रभुता कर सकते हैं? प्रभु की आज्ञा को मानकर पाप पर हम प्रभुता कर सकते हैं, उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अपने आप वो आपके जीवन से भाग जाएगा जब आप क्या करेंगे? जब आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। जैसे आप उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, पाप आपके जीवन से दूर होने लगता है। जैसे आप उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को, वैसे ही शैतान आपको देखकर डरता है और वो आपसे दूर भागता है, वो आपके जीवन में फिर काम नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर की बात को सुने और उसे फॉलो करें। दुष्ट की आवाज को न सुने। इसने दुष्ट की आवाज को सुन लिया, गुस्सा हो गया और गुस्से में अपने भाई को उसने मार डाला। दुष्ट की आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया। आप ऐसा ना करें, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसे फॉलो करें। जब आप ऐसा करेंगे, दुष्ट आपके जीवन से भागेगा, वो आपसे हमेशा दूर रहेगा, आप उस पर प्रभुता करोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की अमृता दी और पी के ब्रदर को। मैं यूपी फरकाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम ममता है। मेरी गवाही है, मेरे पति की दाढ़ में गांठ बन गई थी। उन्होंने दाढ़ निकलवा दी तो उसमें घाव हो गया। वो ठीक नहीं हो पा रहा था, 20 दिन हो गए थे। तब मैंने अमृता दी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने प्रार्थना की, तभी उनका घाव ठीक हो गया। मैं अमृता दी और पी के ब्रदर को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दिखाई है। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु। उनके मनों को तैयार किया परमेश्वर कि वो इस फेलोशिप का हिस्सा बने और हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु आपकी हुजूरी में आकर प्रभु आपसे बातचीत करें, अपनी बातों को आपके सम्मुख रख सके। और प्रभु हम सब मिलकर पिता आज की शाम में प्रभु तुझे प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, प्रशंसा करते परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र है प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवनों से भी प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज की शाम ये फेलोशिप प्रभु, ये प्रार्थना और वचन और संगति परमेश्वर जो तूने हमें दी है, इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु जब हम तेरी निकटता में बढ़ते प्रभु, तो तू प्रभु अपनी बातों को प्रभु अपने लोगों पर प्रकट करता है, उनके जीवन की कमियों को दूर करता है और परमेश्वर उन्हें हर दिन परमेश्वर उनके लाइफ में प्रभु तू करेक्शन को करता है प्रभु। मैं प्रभु तेरे किए हुए करेक्शन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे दिए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आज की शाम में विशेष रूप से प्रभु पूरे दिन भर प्रभु तूने सुरक्षित रखा, अपना फेवर, अपना सपोर्ट प्रभु, अपनी भलाइयां प्रभु तूने दिखाई पिता। आज बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारी टेस्टिमनीज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में रही प्रभु जी। जब तूने उन्हें खतरों से बचाया प्रभु, तूने उनके कामों को सफल किया प्रभु, तूने उन्हें बीमारी से छुड़ाया प्रभु जी। आज बहुत सारी गवाहियां प्रभु, उन गवाहियों के लिए हम धन्यवादित हैं पिता, तेरे कार्यों के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु कि हर एक व्यक्ति प्रभु जिसने अपने गुनाहों को आज की शाम में माना, अपनी गलतियों को, अपने पाप को प्रभु, अपनी हर एक गलत काम को प्रभु जब उसने तेरे सम्मुख एक्सेप्ट किया प्रभु और ये कहा प्रभु कि आज के बाद पिता मैं इस गलती को नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। आज जिन भाई बहनों ने अपनी गलतियों को आपके आगे माना है, पश्चाताप किया है प्रभु पिता, आपने उन्हें मौका दिया परमेश्वर कि प्रभु वो आपके राज्य में बढ़े। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता आपकी क्षमा के लिए,
आपकी दया के लिए परमेश्वर। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता, जब आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। ये वचन पावरफुल है प्रभु, और पिता आज बहुत सारे लोगों की नीड परमेश्वर ये वचन है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनकी ये नीड थी प्रभु, उन्हें प्रभु जब ये वचन को ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन की टेस्टमनी बन जाए। ये वचन प्रभु उनके जीवन में प्रभु गहरे प्रभाव को डाले प्रभु। और खुदा इस वचन को सुनने वाले नहीं वरन इस वचन को जीने वाले ये बन सके प्यारे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, जब हमने सीखा प्रभु कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे आवाज को महत्व दे मेरे परमेश्वर पिता। और आज जितने भी भाई बहन है प्रभु, जब वो तेरी आवाज सुनते हैं पिता, जब तेरे वचन के द्वारा तेरी आवाज उन तक पहुंचती है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो पिता जो तेरी आवाज को अनसुना करे, वरन तेरी आवाज को प्रभु जी वो सुने और उस आवाज के अनुसार प्रभु अपने जीवन में चल सके। प्रभु आज्ञाकारिता प्रभु आपके लोगों के अंदर प्रभु मैं मांगती हूँ पिता। हर एक भाई बहन को पिता मैं तेरी हुजूरी में रखती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज्ञाकारिता पिता उनके जीवन में आए प्रभु, ताकि प्रभु जो प्रभु दुष्ट ताक पे खड़ा है कि तेरे लोग पाप में गिरे, तेरे लोग गलत कामों में गिरे, तेरे लोग प्रभु जी गलत काम को करें, ताकि परमेश्वर प्रभु वो पाप उन पर प्रभुता करे। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस प्रकार की गलतियां यीशु के नाम में जाएं, और खुदा तेरे लोग प्रभु जी पाप के ऊपर प्रभुता करने पाए पिता। और प्रभु जब ये पिता नहीं समझ पा रहे कि ये किस प्रकार प्रभु उन गलतियों में उन पाप के ऊपर प्रभुता करे, प्रभु ये तेरी आज्ञा को मानने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आज्ञाकारिता प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के अंदर, हर एक बुजुर्ग के अंदर आप दे मेरे परमेश्वर पिता, जो आज आपके वचन के विरोध में है। खुदा यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार प्रभु आज्ञाकारिता में वो चले मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु पिता, यदि आज कोई भी ऐसा गलत स्वभाव, कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसी बातें जो तेरे नजरों में प्रभु है मेरे खुदा, और तेरे लोगों के जीवन में तू चाहता है कि वो उससे छुटकारा पाए प्रभु, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ वो गलत बातें, वो गलत स्वभाव उनके जीवन से चला जाए प्रभु। जब कैन तक ये वचन पहुंचा कि तू भला कर, हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग पिता परमेश्वर इस वचन को जब सुने हैं पिता, तेरा वचन पहुंचा है कि वो भले काम को करे ताकि उनके साथ भी भला होगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज प्रभु तेरे लोग भले काम को करने के लिए आगे बढ़ने पाए प्रभु, वो किसी के लिए भी प्रभु गलत ना सोचने पाए, किसी की भी हानि की योजना ना सोचने पाए, किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रभु जेलस ना होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक पिता दूसरे के भी भले की कामना करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इन पर दोष लगाने का प्रभु स्वभाव, यीशु के नाम में दोष लगाने वाला स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, चुगली करने वाला स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, या फिर प्रभु गुस्सा करने वाला स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, बुरी अभिलाषाएं इनके जीवन से चली जाए। खुदा जो भी बातें इन्हें पिता पाप करने में प्रभु आगे बढ़ाती है पिता, यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का पाप यीशु के नाम में इनके जीवन से चाहता रहे। खुदा आप इन्हें ऐसी सामर्थ दे पवित्र आत्मा की प्रभु कि ये पाप के ऊपर प्रभुता करे प्रभु पिता। ये हर एक वो पाप करने के लिए जब दुष्ट प्रभु इन्हें आवाज देता प्रभु, उस दुष्ट की आवाज को प्रभु ये नेग्लेक्ट करते हुए पिता प्रभु तेरी आवाज, तेरी आज्ञा को मानकर प्रभु पिता उस पाप के ऊपर प्रभुता करने पाए। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु जब पिता उन्हें बार बार प्रभु जी जब वो एडिक्शन में पड़े प्रभु पिता, गलत कामों में प्रभु, गलत संगति में पड़े प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूं कि आज तेरी आवाज कहती कि उन बातों को छोड़ दो मेरे प्रभु। तेरी आवाज को सुनकर प्रभु आज उन बातों को वो छोड़ने पाए और प्रभु तेरे भलाई के, तेरे अच्छे मार्ग पर प्रभु वो चल सके, उनका जीवन प्रभु तेरे द्वारा बचाया जाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि प्रभु जो आज्ञाकारिता में चलता प्रभु, जो आज्ञा मानता प्रभु, वो जीवित रहता है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने लोग प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, जॉबलेस है प्रभु, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि दरवाजे खुले पिता और प्रभु एक अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंस के सोर्सेज खुल जाएं यीशु के नाम में, और हर प्रकार का कर्जा जिसमें प्रभु ये डूबे हैं खुदा, यीशु के नाम में वो कर्जा इन भाई बहनों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन, जो यूथ आज डिप्रेशन है पिता, डिप्रेशन में प्रभु जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, या फिर वो लव अफेयर में पड़ने के कारण प्रभु डिप्रेशन में है प्रभु, या फिर किसी चीज को खोने में प्रभु वो डिप्रेशन में है, यीशु के नाम में हर प्रकार का डिप्रेशन
का रीजन इनके जीवन से चला जाए। खुदा ये डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, एंजाइटी इनके जीवन से जाए, अकेलापन इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। प्रभु यदि आज प्रभु इनके मन में प्रभु ये बात आई है प्रभु, जब किसी व्यक्ति के साथ प्रभु इनका कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, बातचीत नहीं कर रहे प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आज वो हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए और ये एक दूसरे से बातचीत करने पाए। यदि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, माता पिता बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, या फिर जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, प्रभु ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो, ये कम्युनिकेशन गैप ब्रेक हो यीशु के नाम में। खुदा आप मेल मिलाप का आत्मा प्रभु उनके जीवन में कार्य करे पिता। थैंक यू फादर। प्रभु इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु के नाम में प्रभु, इसी वक्त उन सारी दुष्ट आत्माओं को, जो प्रभु बीमारियों को, जो गड़बड़ी को, जो कलेश को, जो हर प्रकार की दुर्बलता को या फिर मेंटली प्रॉब्लम्स को लेकर आ रही है, इसी वक्त मैं उन दुष्ट आत्मा को कमांड करती हूँ कि लिव इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है पिता, यीशु के नाम में उनकी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का दर्द इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। पाइल्स की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, फैटी लीवर, स्टमक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम जय यीशु के नाम में। इसी वक्त हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में, गांठें नष्ट हो, रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन डिजीज नष्ट हो, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या फिर गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, शरीर में जो सफेद दाग है नष्ट हो यीशु के नाम में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, जो चल फिर नहीं पाते उनके प्रभु पैरों में बल आए यीशु के नाम में। प्यारे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने सर से लेकर पैरों तक छुआ और चंगा किया। प्यारे प्रभु जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु, जिन भाई बहनों को जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, खुदा मैं तेरे जीवन को उनके लिए बोलती हूँ और उस बीमारी को इसी वक्त उनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। कहती प्रभु यीशु के नाम में ये अपने पैरों पर खड़े हो और जीवित रहे और तेरी महिमा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज रात में खुदावन हर एक बुरा सपना, हर एक नींद न आने की समस्या, हर प्रकार की मृत्यु के विचार, मृत्यु के डरावने ख्याल यीशु के नाम में निकल कर चले जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। प्रभु ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और जितनी भी प्रार्थना विनतियां तेरे लोगों ने भेजी हैं और हमारे साथ मिलकर की हैं, मैं धन्यवादित हूं कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जो आपके राज्य को बढ़ाते प्रभु उन्हें ब्लेस करें, जो बोते हैं उन्हें ब्लेस करे प्रभु, और खुदा हर एक व्यक्ति तुझसे कनेक्टेड हो और तेरी आज्ञा को मानने वाला बने। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिनके प्रभु फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस या फिर कोई भी ऐसा काम जो नहीं बन पा रहा है, यीशु के नाम में आने वाले समय में उन कामों को आप बनाएं। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।